अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज का जो हमारा टॉपिक है रिसर्च में है। हमारा टॉपिक साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। साइंटिफिक मेथड क्या होता है रिसर्च में, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट द रिसर्चर्स फॉलो इन द ऑर्डर टू गेन नॉलेज अबाउट द इश्यूज़। साइंसी तरीक़ाकार हमारे आसपास की दुनिया से मुतल्लिक सवालात के जवाबात हासिल करने का एक बाज़ाब्ता अमल है। हमने जब रिसर्च हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि रिसर्च यानी कि दोबारा किसी चीज़ को तलाश करना किसी चीज़ को, तो वो क्या कहलाता है, रिसर्च। यहाँ पर हम रिसर्च का एक तरीक़ाकार पढ़ते हैं। जब हम रिसर्च की बात कर रहे होते हैं तो हम टोटल एक प्रोसीजर की बात कर रहे होते हैं जो 8 स्टेप्स पर या अप्रोक्सीमेटली ये 7 to 8 स्टेप्स होते हैं। तो ये 7-8 मराहिल पर जो एक प्रोसीजर मुश्तमिल होता है, इसको हम कहते हैं कि ये रिसर्च है। ऐसी रिसर्च जिसमें कोई प्रोसीजर ना हो तो वो रिसर्च नहीं कहलाती। हम इसमें एग्जाम्पल्स तो दे सकते हैं कि आमतौर पर हमारे घरों में ऐसे हालात हैं तो ये रिसर्च के ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन वो बेसिकली वो नहीं हो सकती एक ऐसी रिसर्च जो किसी सोशल प्रॉब्लम को सामने रखकर जो रिसर्च बनाई जाती है और उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो माशरे पर अपना असर दिखाते हैं। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ना है, मेथड्स। यहाँ पर हमारे रिसर्च के कुछ मराहिल हैं। सबसे पहला है प्रॉब्लम, दूसरा ऑब्जर्वेशन, थर्ड क्वेश्चन, 4 हाइपोथेसिस, 5 एक्सपेरिमेंट्स, 6 डेटा कलेक्शन, 7 एनालिसिस एंड 8 कंक्लूजन। पहला मसला है, दूसरा मुशाहिदा, तीसरा सवाल, चौथा मफरूज़ात, तजर्बात, मवाद को इकट्ठा करना, तज्ज़िया करना और आखिर पे है नतीजा निकालना या कंक्लूशन। ये हमारे रिसर्च के जो है वो मराहिल हैं। इन मराहिल से गुज़रने के बाद ही जो है रिसर्च का दर्जा दिया जाता है किसी भी इल्म को। सबसे पहला मरहला है प्रॉब्लम। ये सबसे पहला मरहला होता है हमारे लाइफ्स में भी, जो हम आम तौर पर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी प्रॉब्लम्स जो है वो आती रहती हैं। उन प्रॉब्लम्स के हल के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम दूर से देखते हैं किसी को, एक बच्चा साइकिल चला के आ रहा है और वो अचानक जो है वो गिर गया है, तो ये एक प्रॉब्लम है उसके लिए। अगर हम में इंसानियत है तो हम तो जाएंगे, जाके पता करेंगे कि क्या हुआ है, क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, फिर अब इसका क्या जो है आगे सॉल्यूशन हो सकता है। अब सबसे पहले क्या आ जाती है जी, प्रॉब्लम। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न, अ कंडीशन टू बी इम्प्रूव्ड, अ डिफ़िकल्टी टू बी एलिमिनेटेड, or a troubling question that exists in scholarly literature, in theory or in practice that points to the need of meaningful understanding and deliberate investigation। यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी जिसको ख़त्म किया जाए, यानी कि रिसर्च क्या करती है, कोई एक मसला होता है, उस मसले को ख़त्म करने का काम करती है रिसर्च। सेकेंड हमारे पास स्टेप है ऑब्जर्वेशन। रिसर्च में प्रॉब्लम के बाद फ़ौरन ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना, मुशाहदा करना। अब कोई मसला होगा तो हम मुशाहदा करेंगे, ये बात ज़रूरी है। जैसे कि अब हमने एग्जांपल ली कि दूर से हमने देखा कि एक बच्चा गिर गया, वो उसके लिए प्रॉब्लम है। दूसरा स्टेप कौन सा है कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको कि वो गिर गया है, हमें नहीं पता कैसे गिरा, लेकिन वो गिर गया, ये हमारी ऑब्ज़र्वेशन है। थर्ड इसमें आ जाता है क्वेश्चन। थर्ड इसका स्टेप है क्वेश्चन।
A research question is a question that a research project sets out to answer. यानी कि रिसर्च का क्वेश्चन वो होता है जो आंसर मिलने तक अमल जारी रहता है। अब रिसर्च खुद क्या है? अ प्रोसीजर, एक अमल में स्टेप्स कितने हैं? 8 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स पर से गुज़र के रिसर्च कहलाती है। अगर उन स्टेप्स में कोई मिसिंग है या हम मुकम्मल तौर पर उसको नहीं करते तो हमारी रिसर्च जो है वो ऑथेंटिक नहीं होगी। हम नहीं कह सकते कि ये एक बेहतरीन रिसर्च है, उसमें कोई ना कोई खामी या कमी रह जाएगी। लेकिन अगर इसमें से आधे स्टेप्स हम नहीं कवर करते तो वो रिसर्च इनकम्प्लीट रिसर्च कहलाएगी। यानी कि रिसर्च कहलाने के लिए ज़रूरी है कि ये 8 स्टेप्स तय किए जाएं। क्वेश्चन यानी कि सवाल। अब देखें कि सवाल हमारे जहन में आया ऑब्ज़र्व करने के बाद कि वो बच्चा साइकिल से क्यों गिरा। सवाल क्या है? क्यों। अब इसमें क्या रहता है? क्यों, क्या, कैसे, कब, यानी कि हमें इसमें आंसर चाहिए। अब एक सवाल आ गया हमारे ज़हन में, अब हमें क्या चाहिए? इसका आंसर चाहिए। आंसर हमारा अगला प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस रिसर्च में कहते हैं कि एक सवाल का फ़र्ज़ी जवाब। हमारे जहन में ऑब्ज़र्व करने के बाद पहला क्या था? प्रॉब्लम के बाद हमने ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करने के बाद हमारे जहन में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बाद हम खुद उसका एक फ़र्ज़ी जवाब तलाश कर लेते हैं। दूर से देखा बच्चे को साइकिल चलाते हुए, अब वो गिर गया। कैसे गिरा? ये एक क्वेश्चन था। अब उसका फ़र्ज़ी जवाब हम ये कह सकते हैं कि क्या वो इस वजह से गिर गया कि उसे साइकिल चलानी नहीं आती? क्या वो इस वजह से गिर गया कि किसी ने उसे धक्का दे दिया? क्या इस वजह से गिर गया कि आगे सड़क ख़राब थी? या इस वजह से गिर गया कि उसे चक्कर आ गया हो शायद? यानी कि ये अब ज़रूरी नहीं कि हमारी हाइपोथेसिस जो हैं वो परफेक्टली एक्यूरेट निकले। परफेक्टली एक्यूरेट वो हाइपोथेसिस निकलती है तो उसको हम यानी कि हमारा उस पर एक्सपेरिमेंट। अब देखें कि हाइपोथेसिस में हम फ़र्ज़ी जवाब कभी भी एक नहीं देते, काफ़ी सारे जवाब देते हैं। उन जवाबात में से अगर कोई एक्यूरेट निकल आती है तो हम कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट निकली है। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट्स। Experimental research is a research conducted with a scientific approach using 2 sets of variables. एक्सपेरिमेंट रिसर्च में क्या किरदार अदा करती है? स्टेप है ये हमारा नंबर 5। पहले 4 स्टेप्स में प्रॉब्लम थी, ऑब्ज़र्व किया, क्वेश्चन निकला, क्वेश्चन के बाद हमने फ़र्ज़ी जवाब दिया हाइपोथेसिस की सूरत में। अब उन फ़र्ज़ी जवाबात में से हमने एक्सपेरिमेंट करना है। यानी कि हमारे फ़र्ज़ी जवाब क्या थे कि क्या उस बच्चे को चक्कर आ गए, क्या उसको साइकिल चलाना नहीं आती, या उसको जो है आगे रोड सही नहीं था, या किसी ने धक्का दे दिया। 4 हमारे पास फ़र्ज़ी जवाब निकले। अब उन फ़र्ज़ी जवाबात में से एक्सपेरिमेंट करेंगे, जाकर देखेंगे, उससे पूछेंगे कि बेटा आपकी तबीयत ठीक है? अगर वो कहे कि हाँ ठीक है। बेटा आपको किसी ने धक्का तो नहीं दिया? नहीं, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया। बेटा आपको चक्कर तो नहीं आया? नहीं, मुझे चक्कर नहीं आया। बेटा फिर क्या हुआ? जी ये आगे रोड ख़राब थी इसलिए मैं गिर गया। यानी कि हमारा हाइपोथेसिस में से एक जो है आंसर दिया हुआ वो करेक्ट निकल आया, तो हम इसको कहेंगे ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये करेक्ट हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेटा कलेक्शन, और ये सब कुछ हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चलता है। नेक्स्ट स्टेप है जी डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन में क्या है जी? तजर्बा करने के बाद मरहलावार डेटा इकट्ठा करने का जो है स्टेप आता है। अब तजर्बात की बुनियाद पर जो भी मालूमात हमारे सामने आती हैं इन्हें दर्ज कर लिया जाता है तहकीक में, और तहकीक के काम की या इसकी नोयत को देखकर डेटा लिखने के लिए मुख्तलिफ तरीके। अब डेटा कलेक्शन इसको हम देखकर ही समझ सकते हैं कि हमने डेटा को कलेक्ट करना है तो उसके तरीके होंगे। किसी से हमने बोलकर सवाल जवाब करके इंटरव्यू लेके मालूमात ले ली, डेटा कलेक्शन। किसी से हमने लिखवा कर ले ली, डेटा कलेक्शन। किसी की हमने कोई मूवी देख ली, डेटा कलेक्शन।
کسی ہم لائبریری میں چلے جائیں، بکس کا جو ہے وہ اسٹڈی کر لیں، ہم کسی کی کچھ بھی دیکھ لیں، وہ بھی ڈیٹا کلیکشن میں جائے گا. یعنی کہ ڈیٹا اکٹھے کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک نہیں کئی راستے ہوتے ہیں. آگے چل کے چیپٹرز میں جب یہ کھلے گا تو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. نیکسٹ اسٹیپ ہے انالائسس. To analyze means to break a topic to concept down into its part in order to inspect and understand it and to restructure those parts in a way that makes sense to you. Analysis میں اب ہمارے پاس ڈیٹا اکٹھا ہو گیا، ہم نے ایکسپیریمنٹ اس کا کر لیا. اب اس کا انالائسس کرنا ہے، مواد کا تجزیہ کرنا ہے. ہم اس مواد کو، اس ڈیٹا کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کے کیا ریزلٹس ہمارے پاس نکلیں گے. یہ ریزلٹس نکلنے کے پہلے کے مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آخری مرحلہ جو ہوتا ہے کنکلوژن، وہ ہوتا ہے رزلٹ اب نکلنا ہے ہمارے پاس. پوری تحقیق کا ہم نے کام کر لیا، ہم نے ریسرچ رپورٹ یا ریسرچ کا تھیسس یا کچھ بنانا ہے، ہمارے پاس ٹاپک آ گیا. اس ٹاپک پر ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آتے گئے اور ان مراحل میں ہم نے بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی مرحلے میں ہم سے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. اب لاسٹ والے اسٹیپ پہ ہمارے پاس ریزلٹس نکلنے ہیں. اس میں ہماری جو ہے محنت وہ نکھر کر سامنے آئے گی. جیسے کہ گھر میں چاول بناتی ہیں نا خواتین، تو یہ دم دینا، چاولوں کو دم دینا، یہ لاسٹ اس کا پروسیجر ہوتا ہے. تو دم دینے کے بعد جب وہ اوپر سے ہٹاتی ہیں ڈھکنا تو بڑی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اگر تو چاول میں ہم نے صحیح مقدار میں صحیح چیز ڈالی ہے تو خوشبو آتی ہے اور اچھے لگتے ہیں، سب کو کھاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے مقدار میں گڑبڑ کر دی، نمک زیادہ ہو گیا، مرچ نہ ڈالی، چاول کچے رہ گئے، پانی زیادہ تھا، زیادہ گل گئے، تو وہ ایک ٹیسٹ جو ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. پھر وہ کوئی بھی مزے سے نہیں کھاتا. تو ریسرچ کا بھی کیا ہے کہ ہر چیز ناپ تول کے مقدار میں اچھے سے ڈالو گے تو پھر جو ہے اس کا دم جب آپ کھولو گے ریسرچ کا، تو پھر آپ کو ایک بہترین ریسرچ کا ٹاپک جو آپ کا ریزلٹس وہ نکھر کر سامنے آئے گا. ٹھیک ہو گیا، آپ کا یہ ہو گیا ٹاپک فنش. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.